जी हाँ, नमस्कार साथियों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी लोग निरंतर इस चैनल के माध्यम से तैयारी कर रहे हैं, उसी क्रम में आज हम लोग हिंदी विषय में प्रैक्टिस सेट नंबर 6वां उसका हम लोग अभ्यास करेंगे। इस प्रैक्टिस सेट में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है तो आप सभी लोग बहुत ही धैर्यपूर्वक और ध्यान से इस श्रृंखला को पढ़ेंगे। हम सभी लोग बहुत ही आसानी से विस्तृत रूप से इसका अध्ययन करेंगे। ये सभी प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं, जहाँ पर भी आप सभी लोगों से हिंदी विषय पूछा जाता है, जैसे कि यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल या अन्य ऐसी परीक्षाएं जहाँ पर हिंदी विषय अनिवार्य रूप से पूछा जाएगा। तो वहाँ सभी परीक्षाओं के लिए यह श्रृंखला उपयोगी रहेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग इस प्रैक्टिस सेशन की, इस अभ्यास सत्र की। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को यह सेशन बहुत अच्छा लगेगा। इस सेशन में हिंदी के लगभग सभी अध्यायों को शामिल करने की कोशिश की गई है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं। तो हम लोग देखते हैं आज का पहला प्रश्न, जो आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। पहला प्रश्न है, वर्णमाला से निम्न में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर है? बात की गई है मूल दीर्घ स्वर की। क्या आ है, ई है या फिर ऊ है या फिर उपर्युक्त सभी हैं? तो जब हम लोग वर्णमाला का अध्ययन करते हैं तो वहाँ पर पाते हैं कि हम लोग वर्णमाला को दो भागों में विभाजित करके पढ़ते हैं। एक को कहते हैं स्वर और दूसरे को कहते हैं व्यंजन। जब हम लोग स्वर का वर्गीकरण करते हैं तो वहाँ पर हम लोग ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वरों को पढ़ते हैं। क्लियर है? ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 है, जबकि दीर्घ स्वरों की संख्या 7 है। दीर्घ स्वरों की संख्या 7 है और हिंदी में कुल स्वरों की संख्या 11 है। तो जो दीर्घ स्वर है उसमें दो प्रकार के दीर्घ स्वर होते हैं। एक तो होते हैं मूल दीर्घ स्वर और दूसरा संयुक्त स्वर होते हैं। क्लियर है? संयुक्त स्वर मूल दीर्घ स्वरों की संख्या जो कि आ, ई और ऊ होता है, तो मूल दीर्घ स्वरों की संख्या 3 और संयुक्त स्वरों की संख्या 4, जिसमें ए, ऐ, ओ और औ होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, उपर्युक्त सभी हो जाएंगे। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द छांटिए। क्या आगामी है, केंद्रीय है, अधीन है या फिर दीक्षा है? 4 शब्द दिए गए हैं, हमें बताना है कि कौन सा शब्द सही है। तो यहाँ पर दिए हुए विकल्पों में ऑप्शन नंबर ग जो अधीन है ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। आगामी गलत लिखा हुआ है, आगामी नहीं, जबकि यह शब्द जो होता है वो आगामी होता है। केंद्रीय गलत लिखा है, इसको लिखेंगे हम लोग तो केंद्रीय होता है। क्या होता है? केंद्रीय होता है, ई की मात्रा होती है, जबकि दीक्षा का जो सही होता है उसे हम लोग दीक्षा कहते हैं, दीक्षा कहते हैं, दीक्षा नहीं होता है। क्लियर है? चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ऑप्शन का सांप्रदायिकता, ऑप्शन का सांप्रदायिकता, यानी कि दोनों ऑप्शन एक जैसे हैं। तो यहाँ पर क या खा दोनों में कोई हो सकता है। गा सांप्रदायिकता होता है या फिर सांप्रदायिकता होता है। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा? तो यहाँ पर का और खा दोनों विकल्प सही है। ऑप्शन का और खा दोनों एक ही वर्तनी लिखी है, तो जो सांप्रदायिकता नहीं बल्कि सांप्रदायिकता होता है। क्लियर है? चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 4, सेना नायक में समास है। यह प्रश्न समास से है। यदि आपसे समास की संख्या पूछ ली जाए तो आप बता देंगे कि समास 6 होते हैं, जिनमें 4 समास दिए हुए हैं। द्विगु समास, अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास। एक होता है बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास, और एक हो जाता है कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। तो कुल समासों की संख्या 6 हो जाती है। हमें बताना है सेना नायक में कौन सा समास है। क्या द्विगु समास होगा, क्या अव्ययीभाव समास होगा, द्वंद्व समास होगा या फिर तत्पुरुष समास होगा।
तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन जो घा हो जाएगा, तत्पुरुष समास। जब सेना नायक, सेना नायक का विग्रह करेंगे, समास विग्रह करेंगे, तो ये हो जाएगा सेना का नायक। क्या हो जाएगा? सेना का नायक हो जाएगा। क्लियर है? तो का जो है ये कारक चिन्ह है। जिन समास में कारक चिन्ह हो उन्हें हम तत्पुरुष समास कहते हैं। ओके। और जो द्विगु समास होता है, द्विगु समास में पहला पद जो होगा वो क्या होगा? तो आप कहेंगे कि संख्यावाची होगा। ठीक है? जैसे चौराहा, चौमासा। अव्ययी भाव समास में पहला पद जो है वो अव्यय होगा। जैसे हम लोग लिखते हैं यथाशक्ति। क्लियर है? यथा शब्द जो है इसमें अव्यय है, जबकि शक्ति एक शब्द है। द्वंद्व समास में योजक चिन्ह लगा होता है, जैसे माता पिता। क्या लिखते हैं हम लोग? माता पिता, या फिर माता और पिता, भाई और बहन, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। उम्मीद करता हूँ आपने बेहतर सीखा होगा। प्रश्न नंबर 5, अनुकरण में कौन सा उपसर्ग है? तो उपसर्ग की बात करेंगे तो उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी मूल शब्द के पहले लगाए जाते हैं। तो यहां पर जो शब्द दिया है वो दिया है अनुकरण। क्या दिया है? अनुकरण। तो यहां पर जो हमारा मूल शब्द है वो क्या है? करण है, जिसमें शब्द जोड़ा गया है अनु। तो ये पहले जोड़ दिया गया, अर्थात यही हमारा उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो यहाँ पर हमसे तत्सम शब्द पूछा गया है कि नहीं है, यानी कि हमें तद्भव शब्द बताना है। क्या धृष्ट हो जाएगा, पृष्ठ हो जाएगा, पानिप होगा, या फिर पंख हो जाएगा? कौन सा विकल्प होगा का, ख, ग, घ में? तो यहाँ पर जो विकल्प है वो पानिप शब्द जो है तत्सम शब्द नहीं है। धृष्ट तत्सम है, जिसका तद्भव होता है ढीठ। ठीक है? इस प्रकार से लिखेंगे ढीठ। पृष्ठ का तद्भव पीठ होता है, जबकि पंख का तद्भव पांख होता है। पंख का मतलब होता है कीचड़। क्लियर? पृष्ठ का अर्थ पीठ है और धृष्ट का धूर्त हो जाता है, जबकि पानिप का अर्थ जो है वो चमक होगा, अर्थात इसको हम लोग कांति कह सकते हैं। ठीक है? अर्थ में है चमक और कांति होता है। प्रश्न नंबर 7, उत्पत्ति के आधार पर शब्द का कौन सा भेद गलत है? हमसे पूछा गया है उत्पत्ति के आधार पर। क्या तत्सम गलत है, क्या तद्भव गलत है, देशज गलत है, या फिर रूढ़ गलत है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो रूढ़ शब्द हो जाएगा। क्लियर है? उत्पत्ति के आधार पर पूछा है तो आप बताएंगे कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द, तो बताएंगे 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो आप बताना है रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ होता है। क्लियर? तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। ओके। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। हमसे यहाँ पर कामदेव का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है। क्या विडौजा होगा, क्या पिशुन होगा, मार होगा, या फिर अश्म होगा? कौन सा विकल्प सही होगा क, ख, ग या घ में? तो आप कहेंगे कि यहाँ पर जो विकल्प दिया गया है गा विकल्प बिल्कुल सही आंसर है। कामदेव का पर्यायवाची मार होता है, अर्थात कामदेव का अन्य पर्यायवाची में अगर बात करें तो आप लिखेंगे मदन, लिख लेंगे मनोज होता है, काम भी होता है। क्लियर है? विडौजा जो दिया है ये किसका है? तो आप बताएंगे कि ये इंद्र का पर्यायवाची है। ओके। पिशुन जो है वो
कौवा का पर्यायवाची है। किसका है? तो कौवा का पर्यायवाची है। और अस्म जो है वो पत्थर का पर्यायवाची है। अस्म जो है वो पत्थर का पर्यायवाची है। ओके। प्रश्न नंबर 9, किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं। यानी कि वे शब्द जिनसे हमें किसी कार्य के होने या करने के बारे में जानकारी प्राप्त होती है वे क्या कहलाते हैं? क्या काल कहलाते हैं, क्या संज्ञा कहलाते हैं, क्रिया कहलाते हैं या फिर विशेषण कहलाते हैं? तो आप जानते हैं कि जिन शब्दों से किसी कार्य के होने की जानकारी प्राप्त होती है उन शब्दों को हम लोग क्रिया कहते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर जो विकल्प होगा वो विकल्प सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में हमें विलोम बताना है कि अल्पज्ञ का विलोम शब्द है। यहाँ पर जो शब्द अल्पज्ञ दिया है इसका विलोम क्या होगा? क्या विज्ञ होगा, क्या विशेषज्ञ होगा, बहुज्ञ होगा या फिर अज्ञ होगा? तो यहाँ पर जो विकल्प है वो कौन सा विकल्प हो जाएगा? तो अल्पज्ञ का जो विलोम होगा वो बहुज्ञ हो जाएगा। अल्पज्ञ मतलब कम जानने वाला और बहुज्ञ का मतलब है कि बहुत जानने वाला। विज्ञ का मतलब जानने वाला और अज्ञ का मतलब जो नहीं जानता है, तो विज्ञ का विलोम अज्ञ हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11, अवर्णनीय शब्द के लिए एक वाक्य है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से यह प्रश्न है कि अवर्णनीय जो हमें शब्द दिया है, अवर्णनीय जो है वो किसके लिए होता है? क्या जो कहा ना जा सके, या ऑप्शन खा, विकल्प नंबर खा, जो वाणी द्वारा व्यक्त किया जा सके, गा विकल्प जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके, या फिर जो देखा ना जा सके। तो जो अवर्णनीय है यानी कि जिसका वर्णन ना किया जा सके, अर्थात जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके, जो विकल्प है वो गा विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। जो विकल्प नंबर का है उसमें कहा गया है जो कहा ना जा सके, उसके लिए एक शब्द होगा अकथनीय। क्या कहेंगे आप लोग? अकथनीय शब्द हो जाएगा, अर्थात जिसे कहा ना जा सके। जो वाणी द्वारा व्यक्त किया जा सके उसको कहेंगे वर्णनीय। क्या कहेंगे? तो वर्णनीय हो जाएगा। और जो देखा ना जा सके, जिसे देखा ना जा सके, उसको कहते हैं अदृश्य। क्या कहते हैं? अदृश्य कहते हैं जिसे देखा ना जा सके। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा है? क्या ठगाई समूहवाचक है, क्या सजावट समूहवाचक है, पुंज समूहवाचक है या फिर पुस्तक समूहवाचक है? कौन सा विकल्प सही हो जाएगा क, ख, ग या घ में? तो यहाँ पर आप कहेंगे कि जो पुंज है वो समूहवाचक संज्ञा है। पुंज जो है वो समूहवाचक संज्ञा है, जबकि ठगाई और सजावट भाववाचक संज्ञा है। क्या है? तो आप कहेंगे कि भाववाचक संज्ञा होगी। और पुस्तक जो है ये क्या है? ये जातिवाचक है। क्या है? तो आप बताएंगे कि पुस्तक जातिवाचक संज्ञा है। प्रश्न नंबर 13, भला मैं क्या कर सकता हूँ वाक्य में भला शब्द है। जो इस वाक्य में हमें जो भला शब्द दिया है बताना है कि यह शब्द कैसा है। क्या संज्ञा शब्द है, क्या सर्वनाम शब्द है, विशेषण शब्द है या फिर अव्यय है? तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो आप बताएंगे कि भला जो शब्द है वह अव्यय शब्द है। भला कैसा शब्द है? अव्यय शब्द है। सर्वनाम क्या होते हैं? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाएं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। और संज्ञा आप सभी जानते हैं कि किसी भी वस्तु, व्यक्ति आदि, स्थान आदि के नामों को हम संज्ञा कहते हैं। और विशेषण जो शब्द होते हैं वे संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही बेहतर समझ पा रहे होंगे। प्रश्न नंबर 14, अनुपम शब्द का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? हमें ध्यान रखना है, पूछा है कौन सा नहीं है। तो अनुपम शब्द का पर्यायवाची क्या अतुल नहीं है, अनिल नहीं है, अपूर्व नहीं है
या फिर अनोखा नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा शब्द हो जाएगा? तो आप बताएंगे कि अनुपम का अर्थ होता है अद्वितीय। अद्वितीय यानी कि बहुत ही अनोखा। तो यहाँ पर जो है विकल्प अतुल, अनिल और अनोखा सभी अनुपम के पर्याय हैं, जबकि अपूर्व, अनोखा और अतुल, जबकि जो अनिल शब्द है ये अनुपम का पर्यायवाची नहीं है। यदि अनिल अनुपम का पर्यायवाची नहीं है तो किसका है? तो आप बताएं। अनिल जो है वो हवा का पर्यायवाची है। अनिल जो है वो हवा का पर्यायवाची है, जबकि अनल आग का पर्यायवाची है। किसका है? आग का पर्यायवाची है। ये आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 15, को किस कारक का परसर्ग है? हमसे पूछा गया है कि जो को है ये किस कारक का परसर्ग है। तो कारक जो होते हैं उनकी संख्या जब आपसे पूछी जाए तो आप बताएंगे कि कारक को की संख्या 8 होती है। जो को परसर्ग है ये कर्म का परसर्ग है। ठीक है। कर्ता का परसर्ग ने होता है। अपादान का परसर्ग जो है से अलग होने के संदर्भ में, जबकि करण से करण भी होता है। करण का भी परसर्ग से या फिर के द्वारा होता है। के द्वारा होता है, जबकि यहाँ पर अपादान से किससे होता है? तो अलग होने के संदर्भ में होता है। अलग होने के संदर्भ में। ठीक है। संदर्भ में, जैसे बिल्ली छत से कूदी, यानी कि बिल्ली जो है वो छत से अलग हो रही है। ठीक है। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 16, चोटी का पसीना एड़ी तक आना लोकोक्ति का अर्थ है। क्या चोटी का पसीना एड़ी तक आना का अर्थ क्या कूदना होगा, क्या प्रतिदिन कसरत करना होगा, दौड़ना होगा या फिर कड़ा परिश्रम करना होगा? तो यहाँ पर जो विकल्प है वो घ विकल्प सही होगा, कड़ा परिश्रम करना। प्रश्न नंबर 17, चरण कमल बंदो हरिराई में अलंकार पूछा गया है। चरण कमल बंदो हरिराई, इस पंक्ति में अलंकार बताना है। क्या श्लेष अलंकार है, क्या उपमा अलंकार है, क्या रूपक अलंकार है या फिर यमक अलंकार होगा? तो यहाँ पर जो विकल्प है वो आपका विकल्प नंबर ग बिल्कुल सही हो जाएगा। इस पंक्ति में रूपक अलंकार है, अर्थात चरण कमल कि चरणों को कमल के समान बताया गया है, यानी कि चरणों को ही कमल बताया गया है। ठीक है। जो रूप दिखाया गया है चरणों का वो कमल बताया गया है, तो यहाँ पर रूपक हो जाएगा। उपमा का अर्थ होता है जब किसी छोटी वस्तु की तुलना किसी बड़ी वस्तु से की जाए, जैसे कहा जाता है चंद्र शामुख। अगर हम एक पंक्ति लिखे चंद्र शामुख, चंद्र शामुख, तो इस पंक्ति में उपमा अलंकार होगा। यमक अलंकार में होता है कि जब किसी पंक्ति में दो शब्द आए और उनका अर्थ अलग अलग हो, एक ही शब्द दो बार आए और उनका अर्थ अलग अलग हो, तो वहाँ पर यमक अलंकार होगा। जैसे आपने सुना होगा कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, जो खाए बौराय में या पाए बौराई। अर्थात एक कनक का अर्थ होता है धतूरा और एक कनक का अर्थ होता है सोना। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि या तो मनुष्य खा ले तो बौरा जाता है, यानी कि धतूरे को खाए तो बौरा जाता है, या फिर सोने को पाए बौरा जाए। बौराने का अर्थ यहाँ पर होता है पागलपन। ठीक है। या फिर उसमें अधिक घमंड आ जाना। और श्लेष का अर्थ होता है कि एक ही शब्द के कई अर्थ होना, जैसे कि पंक्ति कहें कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। अर्थात यहाँ पर जो है पानी के कई अर्थ हैं। मोती के अर्थ में पानी का अर्थ पानी है। ठीक है। और मनुष्य के जो उसमें लिया जाए तो चमक होता है, आँखों का चमक हो जाता है, और चूने में जो पानी मिलाया जाता है वो पानी हो जाता है। ठीक है। तो कई अर्थों में पानी लिया गया है। प्रश्न नंबर 18, काठ होना मुहावरे का अर्थ है। काठ होना का मुहावरे का अर्थ है क्या मूर्ख होना है, सचेत होना है,
निश्चेष्ट होना है या फिर स्तब्ध होना है। तो टाट होने का अर्थ क्या होगा? तो यहाँ पर जो है वो मूर्ख होना होगा। विकल्प का बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 19, जिसके पास कुछ भी ना हो, जिसके पास कुछ भी ना हो उसे क्या कहेंगे? क्या गरीब कहेंगे, क्या अकिंचन कहेंगे, दरिद्र कहेंगे या फिर विनीत कहेंगे? तो जिसके पास कुछ ना हो शब्द का एक शब्द होगा तो आप उसको कहेंगे अकिंचन कहेंगे। क्या कहेंगे? अकिंचन कहेंगे। विकल्प खा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 आज का अपना अंतिम प्रश्न है। शीला आई और अंधे को सहारा दिया किस प्रकार का वाक्य है? इस वाक्य में शीला आई और अंधे को सहारा दिया ये पूरा वाक्य है और हमको बताना है कि यह कैसा वाक्य है। क्या संयुक्त वाक्य है, क्या मिश्र वाक्य है, सरल वाक्य है या फिर निषेधवाचक वाक्य है? तो दिया हुआ वाक्य कैसा वाक्य है? तो ये जो वाक्य दिया है ये संयुक्त वाक्य है। ठीक है, संयुक्त वाक्य की पहचान होती है, उसमें दो वाक्य दिए हैं, जैसे शीला आई एक वाक्य और अंधे को सहारा दिया। इस प्रकार के दो वाक्य दिए रहेंगे जो कि जैसे जुड़ने वाला शब्द और जिसके मध्य में जोड़ने वाले शब्द, जैसे आपको और दिख जाए, एवं और है, एवं हो सकता है, तथा हो जाएगा, या हो जाएगा, अथवा हो जाएगा, या हो जाएगा, अथवा हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा, फिर हो जाएगा, भी, किंतु, परंतु, लेकिन, पर आदि शब्द आ जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ पर संयुक्त वाक्य होगा। जबकि मिश्र वाक्य की पहचान होगी, यहाँ पर दो जुड़ने वाले शब्द वाक्य रहेंगे और इन दोनों वाक्यों को जोड़ने वाले जो शब्द होंगे, जैसे की से जुड़ा हो वाक्य तो आप कहेंगे मिश्र वाक्य होगा। जो से जुड़ा हो, जितना से जुड़ा हो, उतना हो जाएगा, जितना हो उतना हो, जब, जैसे, वैसे आदि शब्दों से जुड़ने वाले वाक्य मिश्र वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, जबकि सरल वाक्यों में एक उद्देश्य और एक विधेय दिया रहेगा, उनको हम सरल वाक्य कहेंगे। और जो यहाँ पर निषेधवाचक वाक्य दिया है, इसमें निषेध होगा, यानी कि कार्य को मना करना होगा। कि जैसे कहा जाए वह स्कूल नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, तो यहाँ पर जो नहीं है ये क्या है? निषेध है, अर्थात मना कर रहा है। तो ऐसे वाक्य निषेधवाचक वाक्य हो जाएंगे। तो आज हम लोगों ने महत्वपूर्ण प्रश्न जो है 20 पढ़ लिए हैं, 20 प्रश्नों का विस्तृत अध्ययन किया है। वास्तव में ये प्रश्न 20 नहीं है, आप लोगों को बहुत से इसमें प्रश्न मिले हैं। प्रश्नों की संख्या भले ही कम है लेकिन कंटेंट आपको बहुत मिल गया। अगर देखा जाए तो कम से कम हम लोगों ने 60 से 70 प्रश्नों का अभ्यास कर लिया है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को यह सेशन बहुत अच्छा लगा होगा और सभी हिंदी के सेशंस आप लोगों को बहुत अच्छे लग रहे होंगे। तो आप सभी लोग हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप लोग वीडियोस को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और बेहतर घर पर तैयारी करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।